अस्सलाम वालेकुम। फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 हम डिस्कस कर रहे हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल और मोशन के बारे में हमें पता है। हम मोशन किसी भी चीज़ की मूवमेंट की बात करें, कोई भी चीज़ किस तरह से मूव करती है। हार्मोनिक कहते हैं कोई भी चीज़ जो है वो लेफ़्ट राइट टू एंड फ्रो और अप एंड डाउन मूव करती है, उस मोशन को हम हार्मोनिक कहते हैं या फिर वाइब्रेशन कहते हैं या ऑसिलेशन कहते हैं। ठीक है, ये लेट्स सपोज मेरे पास कोई भी ऑब्जेक्ट था जो कि टू एंड फ्रो, ठीक है, और अप एंड डाउन क्या कर रहा था, वाइब्रेट कर रहा था। ठीक है, इस वाइब्रेशन को हम ऑसिलेशन भी कहते हैं या फिर हार्मोनिक भी कहते हैं। तो ये हमारे पास है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कोई भी चीज़ अपनी जो है वो मीन पोजीशन के इर्द गिर्द वाइब्रेट करे, उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं। नेक्स्ट हमने डिस्कस करना है ऑसिलेशन के बारे में। डैम्प ऑसिलेशन किसे कहते हैं? जैसे कोई भी बॉडी जो है वो वाइब्रेट करती है, वो आहिस्ता आहिस्ता, पहले तो उसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा था, आहिस्ता 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 एम्पलीट्यूड क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, जैसे ही मैंने यहाँ पे दिखाया, उससे हम कहते हैं डैम्पिंग। जैसे स्टार्ट में अगर मैं बोल रही हूँ तो आवाज़ जो है वो बहुत ज़्यादा क्लियर आ रही होती है। ठीक है, जिस तरह से डिस्टेंस ज़्यादा होता जाता है, आवाज़ क्या होती जाती है, कम होती जाती है, तो उसे कहते हैं डैम्पिंग, डिक्रीज़ कर जाता है एम्पलीट्यूड। तो ये हम डैम्प ऑसिलेशन के बारे में पढ़ेंगे। वेव मोशन के बारे में पढ़ेंगे। एक वेव जो है वो किस तरह से जनरेट हो रही है, किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रही है। टाइप्स ऑफ मैकेनिकल वेव्स हम पढ़ेंगे। जो मैकेनिकल वेव्स हैं उनकी कौन कौन से टाइप्स हैं। कुछ वेव्स इस तरह की होती हैं जिनको पास आउट होने के लिए मीडियम की ज़रूरत है, और कुछ ऐसी होती हैं जिनको गुजरने के लिए मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो मैकेनिकल वेव्स हम उन वेव्स को कहते हैं जिन्हें किसी भी चीज़ में से गुजरने जिन्हें गुजरने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है। ठीक है, उसके बाद हम रिपल टैंक के बारे में पढ़ेंगे कि रिपल टैंक जो है ये किस लिए यूज़ होता है, इसका क्या पर्पस है। तो रिपल टैंक जो है ये वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करवाता है, और आगे किस तरह से जो है फंक्शनिंग करता है, किस तरह की वेव्स इसमें प्रोड्यूस होती हैं, ये सारा हम रिपल टैंक में डिस्कस करेंगे। ये तो चैप्टर की जो थी वो कॉन्टेक्स्ट था कि हमने चैप्टर में जो है कौन कौन से कंटेंट्स हैं, क्या क्या पढ़ना है, वो जो भी डिस्कस करना है, ये वो था। अब आज जो हम लेक्चर डिस्कस करते हैं वो है सिंपल हार्मोनिक मोशन। ठीक है, जैसे मैंने पहले भी जब चैप्टर नेम स्टडी किया था तब भी बताया था कि हम किसे कहते हैं हार्मोनिक। टू एंड फ्रो, बैक एंड फोर्थ, कोई भी बॉडी जो आगे और पीछे की तरफ, ऊपर या नीचे की तरफ मूव कर रही है। ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे की तरफ मूव कर रही है, उस मोशन को हम कहते हैं वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेटिंग बॉडी। ठीक है, जो बॉडी आगे और पीछे मूव कर रही होती है, वाइब्रेट कर रही होती है, उसे हम जो है वाइब्रेटरी बॉडी या ऑसिलेटरी बॉडी कहेंगे। ठीक है, और उस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। अब वाइब्रेशन, ठीक है, और ऑसिलेशन ये दोनों सिमिलर वर्ड्स हैं। किसी भी चीज़ का अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करना। स्पेशल काइंड ऑफ वाइब्रेशन, वाइब्रेटरी मोशन क्या है, कोई ख़ास किस्म की वाइब्रेशन है जहाँ पे कोई भी बॉडी एक पॉइंट के गिर्द जो है वो वाइब्रेट कर रही है। ठीक है, अब हार्मोनिक मोशन जो है, सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, ये क्या होती है, किसे कहते हैं। ये मैंने एक फ्री फॉल की एग्जांपल जो है वो पिक्चर ड्रॉ की है। फ्री फॉल जो है इसमें हमारे पास क्या होता है, सेंटर पे जो है वो सेंटर में कोई आपके पास जो होता है फ्री फॉल होता है। ठीक है, इसके साइड्स पे जो है, अब यहाँ से क्या करेगा, ये सेंटर पॉइंट है, इस पोजीशन को मैंने ए का नाम दे दिया, जिसे मीन पोजीशन भी कहते हैं। ये यहाँ से क्या करेगा, मूव करके यहाँ तक आ गया। ठीक है, यहाँ तक आ गया, इस पॉइंट तक आ गया। यहाँ से जब मूव करके यहाँ तक आया है तो उसने कुछ ना कुछ डिस्टेंस कवर किया, उस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं, और उसे यहाँ पे एक्स से डिनोट किया जाता है। ठीक है, अब ये जो फ्री फॉल था ये मूव करके यहाँ तक आया, तो यहाँ पे हमने कोई ना कोई फोर्स ऑब्वियसली लगाई होगी, उसको हमने एफ़ का नाम दे दिया। इसी तरह से ये अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। ठीक है, इस तरह से ऊपर नीचे मूव करना शुरू कर देगा। ठीक है, जिस मोशन को हम वाइब्रेटरी मोशन का नाम देंगे या सिंपल हार्मोनिक मोशन भी कहेंगे। सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है, क्योंकि एक मेन पोजीशन के गिर्द हो रही है, ए पॉइंट के गिर्द हो रही है। ठीक है, और दूसरा जो है सिंपल हार्मोनिक मोशन जो है उसे किस तरह से, उसकी स्टेटमेंट क्या है, किस तरह से हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। नेट फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मेन पोजीशन।
किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी चीज़ पे हम जितनी फोर्स लगाएंगे उतना ही वो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी। अगर हम फोर्स ज़्यादा लगा रहे हैं तो वो ज़्यादा डिस्टेंस या ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी, अगर हम फोर्स कम लगाते हैं तो वो कम डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, इसीलिए F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X। ठीक है, जितनी ज़्यादा फोर्स लगेगी उतना ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर होगा। अब हर वो बॉडी, हर वो चीज़ जो कि मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करती है उसे हम सिंपल हार्मोनिक मोशन कहते हैं या वाइब्रेटरी और ऑसिलेटरी मोशन का नाम देते हैं। ठीक है, इसकी कॉमन एग्जांपल है स्विंग, जो पींग ले रहे होते हैं, झूला ले रहे होते हैं, वो पींग जो है अब हम सेंटर पॉइंट्स उसको लेके खींच के जो है आप उसको पीछे को लेके जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद छोड़ते हैं तो वो क्या करती है, अपनी मेन पोजीशन के गिर्द ही वाइब्रेट करना शुरू कर देती हैं। ठीक है, तो वो भी जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन को फॉलो कर रही होती है। ये तो सिंपल हार्मोनिक मोशन जो था उसकी डेफिनेशन थी। ठीक है, कि सिंपल हार्मोनिक मोशन किसे कहते हैं। उसके अंदर हम 3 जो है वो मेन एग्जांपल्स जो हैं डिस्कस करेंगे और समझेंगे कि सिंपल हार्मोनिक मोशन की स्टेटमेंट में हमें क्या बताया जा रहा है। फर्स्ट जो है उसकी एग्जांपल है मोशन मैस अटैच टू अ स्प्रिंग। ठीक है, ये आपके पास कोई भी मैस है, ठीक है, जिसे मैंने M से डिनोट किया है। ये स्प्रिंग है और इसको एक एंड से जो फिक्स है और एक एंड से क्या है, फ्री है। ठीक है, अब क्या होता है हमारे पास ये जो जिस पॉइंट पे ये हमारे स्प्रिंग या मैस जो है मौजूद है, इस पॉइंट को मैं मेन ओ का नाम दूंगी और इस पोजीशन को मैं मेन पोजीशन कहूँगी। ठीक है, मैंने यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ये पोजीशन क्या, कौन सी पोजीशन कहलाएगी, मेन पोजीशन, यानी कि जहाँ से इसने स्टार्ट करना है। ठीक है, अब क्या होगा, फोर्स लगाई, इसके ऊपर जब फोर्स लगा के हमने इसको खींचा है। ठीक है, जब इसके ऊपर इसको खींचेंगे तो ये इसने क्या किया, ये हमारे पास मूव करके या इस पोजीशन ओ पोजीशन, ये देखें, इस ओ पोजीशन से मूव करके कहाँ पे चलेगी, ए पोजीशन, ए पे आ गए। ठीक है, अब ये हमारे पास कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन, जहाँ तक हमने फोर्स लगाई थी। तो जितनी फोर्स जो है हम इस मास को खींच के यहाँ से यहाँ तक जो है वो ले जाने में लगा रहे हैं, वो सारी फोर्स क्या हो जाती है, इसमें इस स्प्रिंग में स्टोर होना शुरू हो जाती है। ठीक है, जिसे हम रीस्टोरिंग फोर्स का नाम देते हैं। अब किसी भी स्प्रिंग के ऊपर हम जितनी फोर्स लगा के उसे जो है वो खींचते हैं वो रीस्टोरिंग फोर्स कहलाती है। ठीक है, अब रीस्टोरिंग फोर्स क्या होगी, इसमें स्टोर हो गई है। अब यहाँ इस ओ पॉइंट से लेके ए पॉइंट तक बॉडी ने जो डिस्टेंस कवर किया है, डिस्प्लेसमेंट कवर की है, उसे मैंने एक्स से रिप्रेजेंट किया, एक्स फॉर डिस्प्लेसमेंट। और ए कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो जब जैसे हमने छोड़ा, एक्सट्रीम पोजीशन पे लाके छोड़ा है, बॉडी को रिलीज़ करते हैं, तो बॉडी क्या करेगी, इस ओ पोजीशन पे आने की बजाय, यहाँ तक हम बॉडी को लेके आए थे। ठीक है, अब वो यहाँ पे आके रुकने की बजाय वापस क्या करती है, पीछे को जो है वो मूव करना शुरू कर देती है। वो पीछे को क्यों मूव करती है, क्योंकि उसमें हमने जो फोर्स लगाई है वो सारी फोर्स क्या हो गई है, स्टोर हुई है, और उस फोर्स को उसने कंज्यूम भी करना है। जब तक वो फोर्स जो है सारी कंज्यूम नहीं होगी तो बॉडी क्या करेगी, अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करती रहेगी। ठीक है, अब ये दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है बी। ठीक है, और ओ कौन सी थी, मेन पोजीशन। इसी तरह से ये दोबारा क्या करेगी, वापस अपनी पोजीशन पे आएगी और यहाँ से जो है वो आगे की तरफ मूव कर जाएगी। ठीक है, अब इस तरह से बॉडी क्या करती है, अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करती रहती है और इस मोशन को हम सिंपल हार्मोनिक मोशन का नाम देते हैं। ठीक है, अब लास्ट हमने जब डेफिनेशन डिस्कस की थी तो हमने कहा था फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, यानी जितनी हम फोर्स लगाएंगे बॉडी उतनी ही डिस्प्लेसमेंट जो है वो कवर करेगी, उतनी ही डिस्प्लेसमेंट उसमें आएगी। ठीक है, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगी, अगर हम कम फोर्स लगाएंगे तो डिस्प्लेसमेंट भी कम होगी। अब इस जो है ये जो है वो हुक्स लॉ को ओबे कर रहा है प्रिंसिपल। हुक्स लॉ ने क्या बताया, हुक्स लॉ में हमने क्या डिस्कस किया था, हुक्स जो है वो चैप्टर नंबर 9 में
क्लास 9th की फ़िज़िक्स में हुक्स लॉ जो है वो डिस्कस किया गया है। हुक्स लॉ हमें क्या बताता है, जितना स्ट्रेस होगा उतनी ही स्ट्रेन प्रोड्यूस होगी, यानी जितनी हम फोर्स लगाते हैं उतनी ही कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, अब प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाने के लिए हम क्या लगाते हैं, यहाँ पे इक्वल का साइन और साथ कांस्टेंट f इज़ इक्वल टू के एक्स। यहाँ पे अब माइनस साइन इंडिकेट कर रहा है। ठीक है, अब के को तो मैं स्प्रिंग कांस्टेंट कह रही हूँ ना, के जो है वो है स्प्रिंग कांस्टेंट। माइनस साइन क्या बताता है हमें, माइनस साइन जो है इससे नेगेटिव साइन जो है इससे ये पता लगता है कि जो फोर्स हम लगा रहे हैं वो हमेशा मास के ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेगी। नेगेटिव साइन शोज दैट फोर्स इज़ ऑलवेज ऑपोजिट टू मास। ये देखें यहाँ पे जो है मैंने फोर्स लगाई थी इस मास को। ठीक है, फोर्स लगा के खींचा था, खींच के हम इस पोजीशन ए पे ले आए। ठीक है, ए पोजीशन पे ले आए। अब जब ए पोजीशन पे लेके आए हैं, ठीक है, हमने मास जो है फोर्स जो है वो किस डायरेक्शन में लगाई थी, फोर्स हमने लगाई थी इस डायरेक्शन में। ठीक है, और लेकिन ये जो ऑब्जेक्ट है, ये जो स्प्रिंग है, ये कंप्रेस होके वापस किस डायरेक्शन में जा रहा है, इस डायरेक्शन में। मास जो है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव करने के बाद ये कहाँ पे आ गया, यहाँ पे, यहाँ आ गया ना। इस वजह अब इसकी डायरेक्शन क्या आती है, फोर्स के ऑपोजिट। ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरह हो रहा है, फोर्स जो है वो इस डायरेक्शन में लग रही है और मास किस डायरेक्शन में लग रहा है, इस डायरेक्शन में। तो दोनों की डायरेक्शन ऑपोजिट है। इस ऑपोजिट डायरेक्शन को जो है वो रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे साइन जो है वो माइनस दिखाया गया है। इसके बाद जो है वो सबसे मेन जो टर्म है या जो मेन पॉइंट है वो ये है कि फोर्स जो होती है ये मैक्सिमम टूवर्ड्स डिक्रीज़ कर जाती है अगर मेन पोजीशन की तरफ जाए। जितनी कोई भी बॉडी मेन पोजीशन की तरफ जाएगी फोर्स उतनी ही डिक्रीज़ करेगी, फोर्स उतनी ही कम होती जाएगी। क्योंकि इसे हम इस बात से भी समझते हैं, हमने जब स्टार्ट किया था स्प्रिंग को जो है वो फोर्स लगाना या स्प्रिंग को खींचना, तो ओ पोजीशन पे कितनी फोर्स थी इसकी, अभी इस पोजीशन पे इसकी फ़ोर्स कितनी थी, ज़ीरो थी। ठीक है, तो हमने फ़ोर्स लगा के इसको खींच लिया, खींच के यहाँ तक लेके आए ए पोजीशन तक। ठीक है, अब ए पोजीशन तक मैंने जितनी फ़ोर्स लगाई थी वो फ़ोर्स क्या कहलाएगी, मैक्सिमम फ़ोर्स कहलाएगी। अब ए कौन सी पोजीशन है, एक्सट्रीम पोजीशन। इट मींस एक्सट्रीम पोजीशन पे किसी भी बॉडी में जो फोर्स होती है वो मैक्सिमम फोर्स कहलाती है। और ये कौन सी पोजीशन थी, ओ मेन पोजीशन। मेन पोजीशन पे फोर्स जो होती है वो मिनिमम होती है, जिसे मैंने यहाँ पे ज़ीरो से रिप्रेजेंट किया है। तो मेन पोजीशन पे जो फोर्स है वो हमेशा मिनिमम होगी और एक्सट्रीम पोजीशन पे फोर्स हमेशा मैक्सिमम होगी, जिसे मैंने यहाँ पे जो है वो एरो से ड्रॉ भी किया है। जैसे जैसे हम मेन पोजीशन से दूर जाते जाएंगे, ये फॉर एग्जांपल मैं कह रही हूँ मेन पोजीशन है जहाँ पे मैंने एफ़ लिखा हुआ है। जैसे जैसे हम मेन पोजीशन से जो दूर जाते जाएंगे, एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ बढ़ते जाएंगे, तो फोर्स क्या करती जाएगी, इंक्रीज़ करती जाएगी। ये हमारे पास दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन, फोर्स इंक्रीज़ करी, जिससे जैसे ये ए और बी में दिखाया गया है। जैसे ही हम जो है वो मेन पोजीशन की तरफ वापस आते हैं तो फोर्स क्या करना शुरू कर देती है, डिक्रीज़ करना शुरू कर देती है। तो ये थी मास अटैच टू अ स्प्रिंग सिस्टम। इसमें हमने जो है वो किसी भी स्प्रिंग की मोशन के बारे में डिस्कस किया कि वो किस तरह से जो है मोशन कर रहा है। उसकी मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन क्यों कहा गया है, वो इसलिए कहा गया है क्योंकि वो अपनी मेन पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट कर रहा है। अब इस ओ पॉइंट के गिर्द बॉडी क्या करिए, वाइब्रेट करती जा रही है। तो इस मोशन को सिंपल हार्मोनिक मोशन, वाइब्रेटरी मोशन या ऑसिलेटरी मोशन का नाम दिया गया है। ठीक है, अब इस सारे जो है वो फिनोमिना को, इस सारे प्रोसेस को कोई ना कोई तो टाइम लगा होगा। तो उस टाइम को हम टाइम पीरियड का नाम देते हैं। और टाइम पीरियड को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला है वो है T इज़ इक्वल टू 2π√m/k। m किस लिए, मास ऑफ द स्प्रिंग, मास जो है वो अटैच है आपके, और k इज़ अ स्प्रिंग कांस्टेंट। तो इस फार्मूले से टाइम पीरियड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें किसी भी ऑब्जेक्ट का मास पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू पता है, तो हम टाइम पीरियड इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ये थी सिंपल हार्मोनिक मोशन की फर्स्ट एग्जांपल।